आपके घर का पूजा स्थान और आपकी कुंडली आपस में पूरी तरह से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि कुंडली के अंदर पड़ा हुआ बृहस्पति ग्रह आप ही के घर का मंदिर है। जैसे कि हर दवाई हर किसी को सूट नहीं करती, ऐसे ही जेनरिक वास्तु भी सबके लिए नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट लेवल आता है एस्ट्रो वास्तु, आपकी कुंडली को रेफर करके किया गया वास्तु। किसी के घर का मंदिर वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर था, अब उन्होंने कहीं से वास्तु करवाया तो उन्होंने उनका मंदिर रीलोकेट करवा के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर करवा दिया, क्योंकि वास्तु के अंदर माना जाता है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट डायरेक्शन होती है घर के पूजा स्थान के लिए, तो उन्होंने भी वही किया। अब कुछ ही दिनों के अंदर जिस जॉब को वो इतने टाइम से कर रहे थे, वहां पे उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लग गए। एलिगेशंस इस लेवल के लगे कि उनको कुछ दिन मिले ये प्रूव करने के लिए कि वो सही है या नहीं तो उनको जॉब से निकाला जा सकता था। फिर उन्हें किसी फ्रेंड सर्कल से मेरे बारे में पता लगा, तो उन्होंने वास्तु के लिए मुझसे कांटेक्ट किया। मैंने उनके घर का वास्तु चेक किया, उनकी कुंडली चेक की, तो मैंने देखा कि उनकी गुरु की दशा चल रही है, बृहस्पति ग्रह की दशा चल रही है। मैंने उनसे पूछा कि जब भी आपके जॉब के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्या आपने घर के मंदिर के साथ कोई छेड़खानी की थी या उसको कहीं रीलोकेट किया हो? तो उन्होंने बोला, जी हमने वास्तु जब करवाया था तब हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इसको मूव कर दिया था। फिर मुझे बात समझ आई और मैंने उनका मंदिर वापस से वहीं करवाया जहां पे पहले था, क्योंकि उनकी कुंडली के हिसाब से जहां पे उनका मंदिर पहले था वो फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा था, कैश फ्लो के लिए अच्छा था, और जॉब हो या बिजनेस एट द एंड तो कैश फ्लो ही आता है। तो वापस से वहां पे मंदिर किया और विद इन 4 to 5 डेज जिसने भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे वो सारी सच्चाई सामने आ गई और उनकी जॉब भी सेव हो गई। तो आपने देखा कि एस्ट्रो वास्तु एक नेक्स्ट लेवल का वास्तु है, क्योंकि आपकी कुंडली और आपके घर के अंदर पड़ी हुई चीजें आपकी कुंडली के साथ सिंक करती हैं, पूरी तरह से रिलेट करती हैं। दिस इज कॉल्ड एस्ट्रो वास्तु।